स्याद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं भूतमोहि मंगलं कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निराकार 37वीं गाथा भावार्थ क्या कहते हैं उसमें देखो ज्ञान करें पदार्थ को विशेष कर जानना अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप उसका ज्ञान करना उसका नाम है ज्ञान कहने में आता है बराबर शील की व्याख्या चलती है ना शील 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 नाम अपना जो विकारी ज्ञान स्वभाव उसमें एकाग्र होकर अपनी ज्ञान की स्वावलंबी पर्याय प्रकट हो ज्ञान उसको ज्ञान कहते हैं बराबर उसको आत्मा का शील कहते हैं बराबर शास्त्र का ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं मोक्ष का मार्ग की बात चलती है ये पंडित आओ मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वरूप उसका है उसका अंतर्मुख होकर चैतन्य का सन्मुख होकर जो ज्ञान की वर्तमान दिशा शुद्ध प्रकट हो उसका नाम आत्मा का ज्ञान अथवा आत्मा का शील स्वभाव कहने में आता बराबर समझ में आया और ध्यान कहिए स्वरूप विषय एकाग्रता ठीक है स्वरूप जो शुद्ध है पवित्र वितराग स्वरूप आत्मा का है स्वरूप ही उसका वितराग स्वरूप दिन सोई आत्मा ये प्रभु ये आत्मा हमारा एकाग्रता उसका नाम ध्यान है बराबर स्वरूप शुद्ध चैतन्य परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसको ध्येय बनाकर उसमें एकाग्रता होना उसका नाम आत्म ध्यान कहने में आता है बराबर और वही मोक्ष का मार्ग है प्रभु और वही ध्यान आत्मा शुद्ध चैतन्य परम पवित्र उसका ध्यान में जो पवित्रता प्रकट हो वही आत्मा का शील स्वभाव कहने में आता है बराबर समझ में आते हैं ऐसी भाषा वस्तु है हिंदी में पंक्ति वही अरे नाते नाते ऐसी चीज है भैया वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ये स्वरूप आत्मा का विचार और स्वरूप में लीन होकर केवल ज्ञान पाया जी प्रभु ये केवल ज्ञान पाने की रीत बताते हैं मोक्ष होने की
तेरा स्वभाव, तुम जो विकल्प का ध्यान करते हो, राग का, पर का, और उन सिद्ध का ध्यान करने से भी विकल्प है वो तो, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। बराबर। परद्रव्य का लक्ष्य जाने से, परद्रव्य तरफ झुकने से तो विकल्प भिन्न शुभ भाव का है, यथार्थ ध्यान नहीं होता। यथार्थ ध्यान भगवान आत्मा सीध स्वरूपी शुद्ध चैतन्य घन, उसमें एकाग्रता होना, उसका नाम वास्तविक ध्यान और आत्मा का शील स्वभाव, उसको कहने में आता है। बराबर। कि जो शील से आत्मा की मुक्ति हो, वो समझाई सिखाएं। ध्यान, एकाग्रचित, योग समाधि लगाना। कई समाधि प्रकाश दास जी है, स्वभाव समाधि राम लगा भी राम करी करी। आत्मा विकल्प, जो विकल्प उठते हैं राग, ये सूक्ष्म स्वभाव वितराग मार्ग है भैया। बराबर। परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव का पंथ वितराग मार्ग से उत्पन्न होता है। जी प्रभु। वितराग भाव से उत्पन्न होता है। बराबर। उसमें कहते हैं कि ध्यान योग का ये समाधि लगाना, अर्थात जो राग विकल्प में एकाग्रता है, ये स्वभाव में एकाग्रता होना। समझाई सिखाएं प्रभु। पाठ है ना, नानंग जानंग जोगो, सार कृष्ण गाता है। नानंग जानंग जोगो, इन अर्थ चलते हैं कि ज्ञान भी आत्मा का, ध्यान भी आत्मा का, योग नाम जोड़ान आत्मा में जोड़ान युक्ता, राग रहित अपनी शांति से अपना आत्मा में जोड़ान करना, उसका नाम समाधि में योग कहने में आता। बराबर। समझाई सिखाएं प्रभु। और सम्यक दर्शन को निरतिचा शुद्ध करना, दंशन शुद्धि समग्र दंशन सम्यक दर्शन लभती है। दर्शन शुद्धि एम कहूं છે ને, दर्शन शुद्धि का अर्थ अपना आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद अभेद, उसकी दृष्टि शुद्ध करना और वो दृष्टि में आत्मा पूर्ण है लेना, उसका नाम दर्शन शुद्धि। और निरतिचार, अतिचार भी उसमें दोष नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका भान अनुभव होकर उसमें प्रतीति करना, उसका नाम दर्शन शुद्धि कहने में आता है। बराबर। समझ में आया? भगवान कुंकुंदाचार दिगंबर मुनि है 2000 वर्ष पहले, संवत 49 भरत क्षेत्र में उपस्थिति थी। भगवान पासे गए थे साक्षात सिमंदर परमात्मा महाविजय में विराजते हैं, गए थे, 8 दिन रहे थे, वो पछी बनाया ત્યાં પછી आकर शास्त्र बनाया। तो भगवान ऐसे कहते हैं, ऐसा संदेश जगत को देते हैं। बराबर। समझ में आया? कहते हैं कि संयक दर्शन
निरति जार शुद्ध करना, ये तो अपना वीर्य शक्तिता के अधीन है। देखो कोई कर्म मटे ने कर्म टळे ने कोई गुरुनी कृपा થઈ જાય ને મળે એમ નથી પ્રભુ। નમિતનજી सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान अपना निज शुद्ध स्वरूप जी प्रभु, उसका श्रद्धा ज्ञान आदि पुरुषार्थ से होता है जी। पुरुषार्थ वीर्याधीन है बराबर। कोई कर्म खस जाए न प्रकट हो ऐसा है नहीं बराबर। अपना वीर्य नाम पुरुषार्थ, अपना विकल्प ने परतब जो अनादि का पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ को परतब से हटाकर अपना पूर्ण आनंद शुद्ध चैतन्य पदार्थ विषय पुरुषार्थ लगाना, उससे सम्यक संज्ञान ध्यान सब होता है बराबर। पुरुषार्थ बिना होता नहीं। बाहर का पैसा तो पुरुषार्थ बिना हो, पुण्य पुण्य का प्रमाण पड़ाओ, पुण्य पुण्य साता वेदनी आदि तो 5-25 लाख मिल जाए बाहर, पुरुषार्थ बिना मिलते हैं तो पूर्व का पुण्य के कारण मिलते हैं। धर्म ऐसा नहीं है बराबर। धर्म तो अपना शुद्ध चैतन्य द्रव्य बराबर ऐसा पहचान करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। अनंत गुण संपन्न पवित्र का धाम आत्मा है जी प्रभु। राग आदि है वो तो विकल्प पर्याय में है, वो अपना स्वभाव में नहीं बराबर। स्वभाव अपना कायमी भाव जी, ये तो ज्ञान आनंद ने शांति आदि कायमी भाव आत्मा का विनाशी है जी प्रभु। उसमें अपना पुरुषार्थ से एकाग्र होना वो आत्मा का वीर्याधीन है बराबर। कोई कर्म हटे, कोई આપી દે, ગુરુની કૃપા થઈ જાય ને મળી જાય એમ નથી, એમ કે છે બરાબર। છે નહીં કઈ નહીં, તો એક જ વાત છે भगवान आत्मा उसकी कृपा हो जाए, अपना आत्मा की कृपा हो नहीं। भगवान तेरा मार्ग तो ऐसा है, सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसा अनादि से कहते हैं। ये कुंदाचार्य भगवान पास गई थी, ત્યાં से लाया बराबर। अनुभवी मुनि था, दिगंबर संत था, ज्ञानी ज्ञानी था बराबर। पण थोड़ी विशुद्धता भगवान पास गई ने निर्मलता बहुत लाया और कहते हैं भाई तेरा शील इसको कहते हैं, एक शरीर से ब्रह्मचर्य पालना को कहीं शील नहीं, वो तो एक विकल्प शुभ राग है बराबर। ऐसा तो शील विकल्प से जो ब्रह्मचर्य पालना शरीर से ऐसी अभवी भी है तो अनंत में किया है तो समझ में आया। पंच महावर्त का परिणाम जो है वो तो विकल्प राग आश्रव है बराबर। ये आत्मा का शील नहीं। भारी बात है। अपूर्व आत्मा का पुरुषार्थ स्वभाव शुद्ध चरित्र झुके तो दर्शन ज्ञान ध्यान समाधि उत्पन्न होती है बराबर। समझ में आया। अरे क्यों भाई મને સચ વાત એવી લાગે, લુખી છે ને, આ તો લુખી વાત વિતરાગી વાત છે પરમ સત્ય। જાણું કાંઈ એ પ્રભુ એ તો પાઠમાં આવ્યું ને વીર્યાયતમ આત્માના પુરુષાર્થને આધીનની વાત એ તો બરાબર। એ કર્માધીન નહીં,
धर्म पालना कर्माधीन नहीं है। हमारे पिता गोकुल भाई कहता कि भाई पैसा मળી જાય એમ ધન મળી જશે અમને એમ કહેતા ગુજરી ગયા ચોડાવાળા ગોકુલ શિવના નહોતોનો વેપાર શું લોખંડ ને પાઇપનો કઈ સરકાર આવે વાંધોવું છો આગબોટ હતી પડી મોટી આગબોટ કે શું કહેવાય કિંમત પડી રહી થોડી વાર સરકારની તકરાર એમાં ભાવ થઈ ગયા 50 ગુણા કેમ કઈક હતું ઓછું બધું ખબર નથી 50,000 ના 20 લાખ પછી તો પૈસા ને 50 હાથ એટલા લાખ ઘણા થઈ ગયા હતા પછી હમણાં ગુજરી ગયા ચોડાવા 50 લાખ એ કહેતા કે જો અમને આમ હું ક્યાં પૈસા ગોતવા જતો पैसा में क्या रोजने को आ गया पैसा मेरे ऐसे धर्म आ जाएगा। उसकी स्त्री कहते थे उसको कि तुम धर्म करो, महाराज कहते पुरुषार्थ धर्म करो, धर्म के हाँ पैसा कैसे मिल गया, ऐसा धर्म हो जाएगा कर्म से। सच्ची बात है। धर्म में धर्म क्या है, धर्म तो आत्मा में है। भगवान आत्मा ए छोटे भाई એના ગામના હતા શેઠ एम के ऐसे तरीके में रहना, बाहर पैसा मिलना, स्त्री कुटुंबादी मिलना, वो क्या गुरु के पुण्य से नहीं मिलते है, मिलते है। ऐसे धर्म भी कोई पुण्य के काम से धर्म कर्म में पड़ा मिल जाएगा, झूठ बात है। बराबर यहाँ आत्मा में शुद्धता पड़ी है, वो तरफ का झुका पुरुषार्थ करे तो शुद्धता प्रकट होगी। बराबर धर्म पुरुषार्थ बिना होता नहीं। ये पुरुषार्थ निज स्वभाव का। बराबर समझ में आया। अनंत काल में अजाण्यो पंथ, मुक्ति का पंथ अजाण्या अनादि से है प्रभु। उसको बाहरनी क्रियाकांड आ करो ते करो महावत दया अहिंसा ये तो सब विकल्प है, राग है, पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। समझ में आया। कहते हैं ये तो सब शक्ति अपना वीर शक्ति ताके आधीन है कि वो मूળ પાક એટલો હતો। હવે એનો થોડો અર્થ કરી ઢીલો કરી થોડું કહેશે એટલે જેતા બને તેતા હોય કેટલું ભાઈ મેટ્રમાં इसलिए શું कहते कि आत्मा क्या कहते हैं, શું कहते हैं, हमारी गुजराती भाषा तो आ जाती है ना बीच में थोड़ी। आत्मा में शुद्ध आनंद ने ज्ञान पड़ा है, वो तरफ का वीर्य यथाशक्ति अपना वर्तमान पुरुषार्थ जितना हो जितना तरफ झुकावना। चौथे थोड़ा पुरुषार्थ है, 5वें विशेष है। मुनि सच्चा संत मुनि कहते हैं आत्मध्यानी ज्ञानी आनंद में रहने वाला उसको तो बहुत पुरुषार्थ स्वसन्मुख होता है। बराबर स्वसन्मुख का पुरुषार्थ तो बहुत होता है उसको। समझ में आया। और सम्यक दर्शन करी बुद्धि रत्न चरिता की प्राप्ति हो राय पासू चलो जन सम्यक दर्शन ये बदली पण सम्यक दर्शन न हो तो कुछ चीज है उसका व्रति नहीं, तपे नहीं, संयम नहीं, सब मिथ्या है। सम्यक दर्शन पहला होना चाहिए। बराबर वो सम्यक दर्शन की स्थिति आत्मा अखंड आनंद स्वरूप का अनुभव होकर उसमें प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर एक सम्यक दर्शन न निकली क्रियाकांड हो उससे कुछ आत्मा को लाभ होता नहीं। समझ में आया। आचरण बाहर सुधारो, व्यवहार सुधारो, पंच महाव्रत करो, अनुव्रत ले लो,
यात्रा निकालो, पूजा भक्ति करो, वो उसमें तो शुभ राग है, पुण्य है। पाप से बचने को एक चीज आती है, पर वो धर्म नहीं। वो सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए कर्म। हाँ, पुण्य पाप का राग से रहित, शरीर से तो रहित आत्मा है ही, ये तो अजीब है। कर्म से है रहित है, क्योंकि ये भी अजीब है। पर पुण्य पाप का विकल्प जो शुभ अशुभ होता है, आश्रव तत्व है। ये आश्रव तत्व से रहित आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान समाधि सब अपना पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। बराबर, पुरुषार्थ बिना होता उपनिधि तो कर्मबद्ध में होगा कि होगा, कर्मबद्ध में नहीं आता है। कर्मबद्ध का निर्णय कौन करने वाला है? कर्मबद्ध का निर्णय करने वाला अपना शोषण पुरुषार्थ करते हैं तो कर्मबद्ध का निर्णय होता है। बराबर, समझ में आया? कहते हैं ना भाई, जब होने वाला होगा, होने वाला होगा, तो होने वाला होगा उसका निर्णय कौन ही किया? उसका निर्णय स्वसन्मुख हुए बिना होने वाला का जानने वाला प्रकट नहीं होता। समझ में आया? ये कहते हैं यार, પણ છે એમ કહેવું છે ને, સાયમ એમ નહીં. બસ સમ્યક દર્શનમાં પણ પુરુષાર્થપણું છે, સમ્યક જ્ઞાન आत्मा में पुरुषार्थपणुं है, समाधि में पण पुरुषार्थपणा है. पुरुषार्थ बिना कोई चीज अपना स्वभाव से प्रकट होती नहीं. बराबर, यहाँ पर पुरुषार्थ कूदना है. पुरुषार्थ अपना स्वभाव प्रभु चैतन्य सागर, अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र भगवान आत्मा है. ये अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी मारना, अंतर एकाकार होना, कोई पुरुषार्थ है. बराबर, समझ में आया? ये प्रभु सारी बातों हाथ नहीं पाई. नमीचंद जी, अभी बात है, ऐसी बात है. सम्यक दर्शन करी बोधि जो रत्न तरह की प्राप्ति શું क्या कहते हैं? ये दर्शन शुद्धि जिन शासन बोही हम છે ને चौथों पर कि सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूपी बुद्धि प्राप्त होती है. बराबर, सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान में चारित्र की प्राप्ति होती नहीं, तो उसको बुद्धि नहीं कहते हैं. बराबर, समझ में आया? जो शील न भजन भगवान आत्मा. देखो ही सम्यक दर्शन की महिमा कहते हैं. देखो लो, समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना, सम्यक दर्शन करी बुद्धि रत्न तेरी प्राप्ति हो. वस्तु अपना निज शुद्ध स्वरूप पवित्र पुराण पुरुष अनादि स्वरूप, उसमें निर्विकल्प राग के आश्रय छोड़कर स्वरूप का आश्रय करके राग का अवलंबन बिना जो निर्विकल्प समचित दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन हो तो पति ज्ञान में चारित्र होता है. बराबर, सम्यक दर्शन हो तो बुद्धि की प्राप्ति, बुद्धि नाम तरण की एकता. समझ में आया? है सम्यक दर्शन बुद्धि रत्न से प्राप्ति हो है ना उसमें.
हिंदी है, हिंदी। जयचंद पंडित हुआ जयपुर में जी, उसमें लिखाया जयचंद। याके होते विशेष ज्ञानादिक भी यथाशक्ति हो ही है। क्या कहते हैं? आत्मा वस्तु स्वरूप शुद्ध चिद घन विज्ञान घन आत्मा है। उसमें राग पुण्य पाप का विकल्प है नहीं। ऐसी चीज में पुरुषार्थ से एकाकार हो और सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान चारित्र होता है। बराबर। याते हैं विशेष ज्ञान आदि भी हो, सम्यक दर्शन हो तो अंतर एकाग्रता ज्ञान आदि होती है। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान कैसा? बराबर। मान के आपने ध्यान लगाओ, कहना पर ध्यान है जी, वस्तु क्या है, दृष्टि हुई नहीं, अनुभव हुआ नहीं, तो ध्यान किसको ध्येय बनाना? चीज दृष्टि में आया बिना ध्येय किसको बनाना? समझ में आया? वितराग मार्ग सूक्ष्म है, ये दूसरे कहीं है नहीं। सर्वज्ञ वितराग शिवाय ये मार्ग क्या है? ऐसा है नहीं, कोई अनुमत में है ही नहीं। बराबर, सूक्ष्म बात है भाई। सुनने में भी मिले नहीं, विचार में केवी ले कभी अंतर में रुचि कभी करे, अनुभव कभी करे, सच सुनने में मिले नहीं। प्रभु बाहर ऐसी करो, ऐसी करो। वर विनानी जान, वर विनानी समझते हैं? दुल्ला, दुल्ला कहते हैं ना, दुल्ला की विना की बारात। दुल्ला नहीं, एक बारात जोड़ दिया। एम सम्यक दर्शन आत्मा क्या, सम्यक दर्शन क्या, ये नहीं, सब कर दिया। दिया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा हो। दुल्ला विना की बारात है। पाची આવે એવી જાય જ નહીં। વર ન મળે, હું क्या है? दुल्ला, तुम्हारा वर कहते हैं दुल्ला। भगवान आत्मा जिसमें श्रद्धा ज्ञान में नहीं जी, अनुभव आत्मा का नहीं, क्या क्या है? तेरी क्रिया बदी पूजा भक्ति दान व्रत दान तप एकड़ा विना मींडा है, शून्य है। बराबर, अंक बिना शून्य वो कहते हैं। देखो, याके होते विशेष ज्ञानादिक भी यथाशक्ति हो ही है। जो अपना निज स्वभाव चैतन्य पदार्थ का, उसका सम्यक दर्शन वो तरफ की प्रतीति अनुभव होकर हुई तो यथाशक्ति ज्ञान भी होता है, यथाशक्ति शांति भी होती है, यथाशक्ति स्वरूप में जोड़ान भी, योग भी होता है, और शक्ति भी आते बधे। यक्षा शक्ति हो और शक्ति भी आते बधे। बराबर, सम्यक दर्शन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बराबर, कोई पुण्य पाप की क्रिया दया दान व्रत का विकल्प से शक्ति बढ़ती है, एम कहते हैं। प्रकाश जी हरी बात आके नारी आओ मारे બે વાત કરી, ત્રણ વાત કરી। क्या ત્રણ? કે सम्यक दर्शन करी बुद्धि प्राप्त हो, एक अपना निज स्वभाव का अनुभव में प्रतीत हुई हो तो वो सम्यक दर्शन द्वारा सम्यक ज्ञान चारित्र की बोधि की प्राप्ति होती है। बराबर, एक। दूसरी, सम्यक दर्शन हो तो विशेष ज्ञानादि भी यथाशक्ति हो है। बराबर,
स्वरूप शुद्ध भगवान आत्मा अनुभव में आया हो तो ध्यान योग आदि यथाशक्ति हो ही है। दो तीनों और ये शक्ति भी जाते बढ़े तीन हुआ और स्वरूप का अनुभव हो तो उससे शक्ति भी निर्मल दशा बढ़ती है। समझ में आया? ये प्रभु तीनों बोल दिया। वस्तु भगवान आत्मा शरीर वाणी मन से पर, राग से पर, विकल्प से पर, ये अपना निज आनंद आदि स्वभाव से अवैध ऐसा आत्मा का अनुभव स्वसन्मुख होकर सम्यक दर्शन हुआ न हो तो कोई क्रिया उसकी सच्ची है ही नहीं उनके बराबर। सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान में चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन हो तो उससे यथाशक्ति ध्यान आदि भी होता है। सम्यक दर्शन हो यथाशक्ति ध्यान आदि समाधि आदि बढ़ती है बराबर। हम जानू कहाँ है प्रभु? ऐसे कहने में एवं कहना ना भी शील की माध्यम जानना बराबर। शील नो माध्यम कहीं भगवान कुंकुंद का बराबर। समझ में आया? ये सम्यक दर्शनशील, ध्यानशील, अंतर योग करना जोड़ा ये शील और ज्ञान में चारित्र की सम्यक दर्शन की प्राप्ति में प्राप्त होता है वो भी शील। ज्ञान आदि की शक्ति विशेष अपने होती है वो भी शील और शक्ति बढ़ती है वो भी शील बराबर। मानस ने બહાર ના આવ્યા વારા ચડાવી દીધા છે ને પ્રવૃત્તિ માર્ગ એકલો પ્રવૃત્તિ પુણ્યની ક્રિયા ને એમાં ધર્મ બનાવી ગયા। હા એને આ તો એવું લાગે ऐसा लगे हाँ क्या है यह है अमृत का सागर का नमूना बराबर। अमृतना सागर नो उछाल बराबर। जहाँ चैतन्य भगवान अपनी शक्ति में से उछाल नहीं आते ત્યાં સુધી सब मिथ्या मिथ्या से बराबर एम कहते हैं। तो मार्ग तो आओ वाले थे दोनों बहुत तो ऐसा चलते हैं। हाँ ये मुझे भाई अपूर्व मार्ग तो इसको कहते हैं। कभी स्वभाव सन्मुख की पुरुषार्थ क्या है बराबर बराबर। अब लग जितना पुरुषार्थ किया वो सब पुण्य पाप का विकल्प का राग का पुरुषार्थ किया बराबर। पर अपना निज स्वरूप निर्विकल्प शुद्ध आनंद घन वो तरफ का कभी अपूर्व पुरुषार्थ किया पूर्व नहीं किया ऐसा नहीं किया पूर्व किया था ये नहीं किया बराबर। हाँ हमने एक बार वंदे जो कोई नरक पशु हो न हो नहीं हुई ठीक समित शिखर का दर्शन करे एक बार वंदे जो कोई પછી क्या साई नरक पशु गति ने उसमें क्या हुआ ये तो एकाद न हो ત્યાં પણ ये कहीं समित शिखर का दर्शन से कोई सम्यक दर्शन होता है। समझाऊं प्रभु आत्मा समेत शिखर आनंद गुण का पिंड है प्रभु बराबर।
अनंत गुण का साम्राज्य का राजा आत्मा है, उसका ऊपर आरूढ़ हो, वो समय शिखर की यात्रा है। समझ में आया? हमारे भाई ऐसे कहने में भी शिलई का माध्यम जानना, रत्नत्रय तो ही आत्मा का स्वभाव है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तीनों आत्मा का स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। तीनों आत्मा का स्वभाव है। बराबर। व्यवहार रत्नत्रय वो राग है, वो तो आत्मा का स्वभाव नहीं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंच महावृत का राग और शास्त्र का पढ़ना विकल्प है। ये तो विकल्प राग है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। बराबर। किसी उसको शील कहते हैं नहीं। भारी बात भाई, मैं क्या मूंगी लागे से नहीं, मूंगी मूंगी क्या आज मार्ग एक ही सत्य, बराबर, दूसरा कोई मार्ग नहीं। हाँ, मार्ग ही एक सत्य है, दूसरा कोई मार्ग सत्य है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव ठाकुरशील भी कहीं लो, ये तो आत्मा का स्वभाव है। उन पाप का विकल्प ही आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है। है महाभारत का परिणाम वो भी विभाव है। समझ में आया? हाँ, क्या है प्रकाश जी, महाभारत पाओ, मनोवर्त में आंदोलन करो। ये मारना, ऐसा मार्ग का सुनना भी महापुण्य से होता है। बराबर। भाग्य से ऐसी चीज क्या है, ये सुनना भी महाभाग्य से होता है। बराबर। और उसकी हा पारना तो बहुत पुरुषार्थ होता है। बराबर। समझ में आया? हाँ, जिंदगी चाली जाए છે, મૃત્યુને સમીપ દે થઈ જાય છે। હા, અને આ કામ જો ન કર્યું, હા, કાંઈ નથી કર્યું ભગવાન હો, એમ હે? हाँ, ऐसा अंतर निर्णय निर्विकल्प अनुभव में आना चाहिए। मैं तो शुद्ध चैतन्य आनंद घन हूँ। बराबर। मेरे में व्रत की क्रिया का परिणाम और अव्रत का परिणाम भी मेरे में कुछ है ही नहीं। बराबर। समझ में आया? कल्याण भाई, भाई आपको सितंबर में तो हम होता है, એમાંથી વાત હે નહીં। તો આમાં અનાદિ સનાતન દિગંબર માર્ગ, સનાતન અનાदि परमात्मा नो मार्ग, उसमें वो बात है। ये बात है ही नहीं। बराबर। लोगों ने क्यों लगेगा मार्ग प्रभु स्वाश्रय बिना मार्ग कहां से प्रकट होगा? पर आज के यात्री से राग उत्पन्न होगा। चाहे तो शरण लोकना नाथ समोक्षण में विराजता हो, ये प्रभु हम लक्ष जाते हैं तो राग उत्पन्न होता है। स्वाश्रय में अराग श्रद्धा ज्ञान उत्पन्न होता है। समझ में आया? पहली ऐसी समझ में तो ले कि ऐसी चीज है, ऐसा समझ में पक्की करना चाहिए। बराबर। समझ में आया? मार्ग दूसरा है, ऐसा मार्ग ऐसा पहला उसकी ज्ञान में पक्का करना चाहिए। बराबर। तो कभी रास्ता निकलेगा, ऊंधा रास्ता लेने से कभी रास्ता निकलेगा नहीं। आगे कहें, यह प्राप्ति जिन वचन से हो, देखो सर्वज्ञ परमात्मा
वितराग देव त्रिलोकनाथ, उसकी वाणी से मार्ग प्राप्त होता है। बराबर, क्योंकि वाणी आत्मा में उन्निमित है। वितराग की वाणी, दूसरा अज्ञानी की वाणी नहीं। युवा की अधिकार करता जीन वचन थे हो, वितरागनी वाणी में वितरागता थी, एम कहते हैं। बराबर, हाँ, वितरागनी वाणी एम कहते हैं कि तेरा तो सन्मुख आओ, हमारा सन्मुख से छोड़ दे दृष्टि तेरी। बराबर, हाँ, ये जिन वचन का है। हमारी भक्ति भी तेरे विकल्प भाग है, राग का भाग है, हम कहते हैं। तेरी भक्ति है रागी परिणाम है। तेरा शुद्ध स्वभाव का भजन अंदर एकाग्रता होना, वो तेरी भक्ति सच्ची है। बराबर, समझ में आया? जीर्ण वयं गहीन सारा, विषय विरक्ता तपोधना धीरा। जीर्ण वयं गहीन सारा, विषय विरक्ता तपोधना धीरा। शील सलिनयन नादा, ते सिद्धालयं स्वं जंती। मुक्ति ने पामे छे आत्मा एम कहते हैं। कुंकुंदाचार्य महाराज दिगंबर संत ये करुणा थी जगत को कहते हैं। जी प्रभु, समझ में आया? सजमत है, करुणा का विकल्प है। कहते हैं भगवान तेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद प्रभु है। प्रभु, ये प्रभु, ऐसा जिन वचन ही कहते हैं। ये जिन वचन सिवाय दूसरा ऐसी वाणी होती नहीं कभी। हमको हमारी भक्ति करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हमका हाथ दो तुम्हारे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तीर्थंकर नाम कर मंदाए, बूढ़े बंदाए नहीं, चेतर बंदाए। मां ताली थी मारे ત્યાં 79 ની સાલની વાત છે। કેટલા ત્યાં 48 નાના કે એક જણા માંદા સેવા કરે। હવે વિદ્યા દૃષ્ટિ બે મામા સેવા કરે ક્યાં તીર્થન પુત્ર તેતર પુત્ર થાય કીધું। ભગવાન હોય ઘણા જીવને તારવામાં નિમિત્ત, तेतर घना ने मारवा निमित्त। तेतर नहीं होता है, तेतर होता है तेतर पक्षी, कीड़ा को सुनते हैं नहीं, छोटा छोटा कीड़ा, तीतर तीतर तीतर। करने लोग ना तीर्थंकर को संकीर्ति हो है नहीं विकल्प आए। सम्यक दृष्टि बिना तीर्थंकर का भाव कभी आता नहीं। दर्शन शुद्धि, प्रथम तो शुद्ध दर्शन होना चाहिए, पीछे उसको विकल्प आते हैं तो तीर्थंकर बनते हैं। बराबर, जैनी श्रद्धा मिथ्यात है उसको तीर्थंकर बनते नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प होता नहीं। समझ में आया? जिन वचन करी ग्रहण किया है सार जिनी ने, जो आचार चली आखिर गाथा कहते हैं, वितरागना वचन में से तो सार ग्रहण किया है जिसने। क्या वितरागता, यूं वितरागता सार किया है। बराबर, जिन वचन में वितरागता भरी है कि तुम पर की अपेक्षा छोड़, राग की अपेक्षा छोड़ और त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा में झुकाव कर। बराबर, तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान होगा। बराबर, में आया? जी प्रभु, एक बात ही लिखी, जिन वचन का ग्रहण किया सार जीने पची बीजी बात। प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान वितराग को कहना है, स्वसन्मुख होने का कहना है, वर से विमुख होने का कहना है। ऐसा जिन वचन का सार है। बराबर,
समझ में आया? ऐसा सार ग्रहण किया है। और पीछे विषय नहीं तो विरक्त भाई आसक्ति थी विरक्त एम क्यों है? समझ में आया? नहीं तो पीछे पहला सम्यक दर्शन हुआ जीन वचन का सार, जो स्वभाव सन्मुख होकर सम्यक दर्शन और जैन वचन का सार है प्रभु। और पीछे विषय नहीं विरक्त भाई, जो आसक्ति थी अस्थिर विषय में उसके दिन हो जाता है, फिर आत्मा में निर्विकार फिर होता है चारित्र। विषय नीचे विरक्त भय वही और तप ये धन जिनी के आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सम्यक दर्शन और उसमें आसक्ति का विषय की आसक्ति का अभाव और जिसमें इच्छा निरोध होकर अमृत सागर का भगवान अमृत का ओप चढ़ते अंदर में, उसका नाम तप कहते हैं। बराबर। तप्यंती इति तप, आत्मा का आनंद उज्ज्वलपने शोभित हो, उसका नाम तप कहने में आता है। बराबर। तीन बात किया, जिन वचन का सार ग्रहण किया, सन्मुख होना ऐसा पान किया, पीछे आसक्ति का त्याग किया, विषय की आसक्ति, और पीछे तप लिया, उग्र तप, पूर्व का कर्म नाश करने को, स्वरूप में लीनता में उग्रता, उस स्वरूप में लीनता में उग्रता, उसका नाम तप है। बराबर। एकिला आपा न करना, ये तो बड़ा अनंत बैर किया, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बुझायो, पूछो डाला माता है सुना है, पूछो डाला है पूछना था। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बुझायो, पर आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पायो। दौलत राम जी समझ में आया? कहते हैं कि मुनि व्रत भी अनंत ले जा, वो तो विकल्प है। नवमी गृह गई, अंतिम गृह कौन ત્યાં से पट गया, द्रव्य संयम से गृह पायो, फिर पीछो पटक्यो। सम्यक दर्शन बिना स्वर्ग में चले गए, ત્યાંથી પટક્યો, બધા નીચે પશુ અને નિગો। समझ में आया? और तभी कहने धन से लो आ लक्ष्मी वाला तो भाई आ धन बोला धूल धन नहीं। बराबर। धूल क्या धन है? उसका बाप का है, उसका क्या है? जड़ का है। हाँ, एक जड़ धन, एक चैतन्य लक्ष्मी नो धन। बराबर। जे धन ने लईने धन खाए आत्मा એને ધન કહીએ। બરાબર। ધૂળ का 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ धूल, એને એમાં क्या धन है? ये तो दुर्गति का निमित्त है, पाप का निमित्त है लक्ष्मी। समझवाए? प्रभु भाई पैसा हो तो रथ यात्रा कटाए, गजरथ कटाए, मुझे इनकी आंदोलन ने हमें सारा गजरथ पदर, ये तो सब वो विकल्प है राज। इसी की लक्ष्मी से हुआ है राज, तो तय किया है राज, तो पुण्य बनोता है, उसी की क्रिया से कोई होता नहीं। सारी काम है। आत्मा का ज्ञान ने अंदर अथवा संकीर्तन ने चारित्र का रथ अंदर चलाना, ये विद्या रसारूढ़ का निर्जर अधिक मान तो दर्शन में चारित्र सम्यक स्वरूप का अनुभव, दर्शन और पीछे स्वरूप की स्थिरता, विषय की विरक्तता और तप का भाव सही। तप जिसके धन है
अमृत सागर उछलते अंदर में, एम कहते हैं जी। अपवास क्या, ये तो बाई के निमित्त तप है, ये अंतर अभ्यंतर तप आ है। बराबर। राग यानी इच्छा से रहित होकर स्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद का ऊप चढ़ते हैं। जन सुवर्ण में गेरू लगाकर, गेरू होता है ना, गेरू सुवर्ण ऊपर, गेरू नहीं करते हैं, ये तो सोचते हैं, तो सुवर्ण कुपित होता है, तेज करता है, सुवर्ण तेज करता है। ऐसे भगवान आत्मा इच्छा का नाश करके अनिच्छा का आनंद की उत्पत्ति करते हैं, उसमें आत्मा का तेज प्रकट होता है। इसका नाम तप कहने में ये उसका धन है। बराबर। हाँ, तप का तेज वो मुनि का धन है। नहीं प्रभु, तपोधन। समझ में आया है? तपोधना पाठ में है, तपोधना, तप रूपी धन। ये क्यों तप है ना? तपोधना है। क्या उपवास करना ना करना, ये तपोधन ये नहीं। अंतर अतीन्द्रिय आनंद का श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र उपरांत स्थिरता अंदर विशेष होना। जी प्रभु, ये आत्मा की लक्ष्मी, तपोधन लक्ष्मी उसकी है। जी प्रभु, ये लक्ष्मी का चक्रवर्ती है। समझ में आया? जी प्रभु। मोहरी धीर है, धीर जिसकी धीर बुद्धि ध्येय प्रति प्रेरी है। विकास विनायक भाव ध्रुव प्रति धी को प्रेरी है, उसका नाम धीर कहते हैं। बराबर। फिर धीर धी बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि, वर्तमान बुद्धि। र प्रेरी ध्येय त्रिकाल ध्रुव विनायक भाव अक्रिय समान ध्रुव तरफ की बुद्धि प्रेरी है ध्येय ऊपर, उसका नाम धीर कहते हैं, उसका नाम धीर कहते हैं। बराबर। ये धीर है, अंतर में जोड़ान करे वो धीर है। बराबर। समझ में आया? इतनी धीरता स्वभाव परिपूर्ण प्रभु पड़ा है। वो तरफ का एकाग्रता होना वो बुद्धि का कार्य है। ये बुद्धि का वो कार्य है। बराबर। बुद्धि का दुनिया ने दापन करना, ऐसा खाना करना नहीं, बुद्धि का नहीं, तो सब बुद्धि है। समझ में आया? धीर ऐसे भई संते, ऐसे होते थके मुनि शील रूप जल करी नाये। ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र અને તપધન અને ધીર એવા શીલરૂપ જળ કરી નાયે શુદ્ધ ભયે मैल निकल गया था। बराबर। शुद्ध चैतन्य मूर्ति निर्मलानंद भगवान प्रकट हुआ। ये सिद्धालय, ये सीधनी के बसने का मंदिर था क्या सुखनी को कहा सिद्धालय सोहम जंती। मुक्ति ना सुख ने वो आत्मा पामते हैं। ये प्रभु सिद्धालय तो पोते छे अपना स्वरूप आखा पूर्ण सीधनु आलय स्थान तो द्रव्य पोते आत्मा है। बराबर। ऐसी पूर्ण सुख को सिद्धालय का सुख पामे, अपना अतीन्द्रिय आनंद का परिपूर्ण सुख पामे, उसके नाम मुक्ति कहते हैं। बातों एक ही याद रही मुश्किल है। एक कलाक में કેટલી વાતો આવે, પોતાની વાતો કેટલી યાદ રાખે છે, જ્યાં જેની રુચિ હે ભરાકા બોલાવે એ દુકાને બેઠો હોય તો આમ થાય ને આમ થાય ને આમ થાય ને આમ થાય, કાંઈ થાય ધૂળે ન થાય, પાપના પોટલા બાંધે। બરાબર। આ વસ્તુ
જેના ચૈતનના વેપારની દુકાનોમાં નીકળ્યા એના એકલો પેદાશનો જ ધંધો છે. બરાબર. આમદનાની જ ધંધો છે, ખોટનો ધંધો है नहीं. खोट का धंधा समझे, खोट खोट कहते हैं नुकसान. नुकसानी का धंधा आत्मा का स्वभाव सन्मुख में है ही नहीं. लाभ का ही धंधा है. बराबर. लाभ सवाया નથી કહેતા વાણિયા લખે છે ને. હા, શીલની કા મંદિર તાકે સુખની કૃપા है. શીલની વ્યાખ્યા કરીને પછી કે આવા શીલ એટલે આત્માનો સ્વભાવ એ તો કાયમી શીલ છે, પણ હવે એનો પ્રગટ કરેલો શીલ શુદ્ધતામાંથી શુદ્ધતા પ્રગટ કરી, शुद्धता में से शुद्धता प्रकट हुई, वो शील और वो शील से सिद्धांत का सुख प्राप्त करते हैं. बराबर. जो भावात्मा છે જીન વચનનો સાર. जी प्रभु. जीन वचन करी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानी, ताका सार अपना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति ताका ग्रहण करे. देखो भगवान ना वचन में ये कहा है जीन वचन वितरागी वचनों परमात्मा ना संतो ना कुंकुंदाचार आदि संतो पण वितराग ना वचन कहते हैं. बराबर. पोते वितराग मुनि है, वितरागी तीन कसाय का अभाव. ओहो, मुनि ने तो एक दिवस में हजारों बार आनंद का अप्रमत का ध्यान आता रहता है. अप्रमत ध्यान, प्रमत प्रमत अप्रमत प्रमत, हजारों बार एक दिन में. साचा मुनि की बात है. वो समझ में आया? सच्चा मुनि है जैन शासन का, उसकी तो पौनी सेकंड के अंदर निंदा आती है, एक सेकंड भी निंदा नहीं आती है. इतनी स्वरूप तरफ की सावधानी का पुरुषार्थ है. समझ में आया? कहते हैं जिन वचन करी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानी, पहलू तो यथार्थ जानी, ताका सार अपना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति ग्रहण करे. बराबर. भगवान ने तो वो बताया है तेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ये तरफ का झुकाव कर और उसको ग्रहण कर, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कर. संसार का विकल्प को ग्रहण छोड़ दे. हाँ, सोदरनी ग्राहकता त्वराથી કર. આવે છે ને એવું નહીં? ટોપડી આવી છે કે નહીં? આ ટોપડી એમાં છે શ્રીમદના વાક્યો છે. એમાં આ તો શ્રીમદનો ભગત છે ને, એ પહેલેથી જુઓ. સ્વદ્રવ્ય ને અંદ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન જુઓ. શ્રીમદના વાક્ય છે. સ્વદ્રવ્યના રક્ષક ત્વરાથી થાવ. સ્વદ્રવ્ય ખંડના આનંદ મૂર્તિ તેના રક્ષણ હારા ત્વરાથી થાવ. ભક્તિ કરી स्वद्रव्यना रक्षक त्वराથી हो. आओ देखो, स्वद्रव्यना व्यापक त्वराથી थाओ. अपना शुद्ध स्वरूप तरफ की त्वरा नाम शीघ्रपणे पुरुषार्थ करके ग्रहण करो आत्मा का. हमारा तरफ का छोड़ दो एम के बाद स्वद्रव्य है ना. उसके पुस्तक में है, श्रीमदના પુસ્તકમાં છે. વાંચ્યું નથી? આ 8 બોલ કાંઈ જુદા ન કરશું. વાંચ્યું નથી? હા, મોટામાં આવે છે, મોટામાં ત્યાં કાઢ્યું છે, પણ એમાં આખો સાર છે. બરાબર. अपना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति, भाषा ऐसा है कि भगवान की जिन वचनानुसार अपना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति. देखो
ताका ग्रहण करे चलो बोल दी तो जिन बहन गई सारा उसका बोल दिया पहले पीछे इंद्रिनी के विषय ने विरक्त हो मुनि सुना दो सम्यक दर्शन स्वतंत्र होकर ग्रहण किया और पीछे विषय की आसक्ति है तो छोड़ देते हैं पीछे सम्यक दर्शन पीछे विषय की आसक्ति छूटे विषय व्यक्त हो तब अंगीकार करे इच्छा निरोध रूपी आनंद को अंगीकार तो मुनि हो चारे मुनि हो सच्चा वितराग का मुनि सच्चा जंगल में बसते हैं वो तो वनवासी मुनि जिसको एक कपड़ा का धागा भी होते नहीं और आत्मा का आनंद में मस्त हो और उसकी परूपणा में वितरागता आती है इसकी परूपणा कथन वितराग प्रभु वितराग आत्मा का स्वभाव उसको ग्रहण करो वितराग आत्मा का स्वभाव उसका ज्ञान करो वितराग आत्मा का स्वभाव उसमें लीन हो ऐसा उपदेश करने वाला वितरागी मुनि होता है बराबर राग से लाभ माने मना रहे वो मुनि है नहीं जिन वचन का सार उसने जाया नहीं પછી વિશે ધીર બીજી વાત આવશે પ્રમાણ વચન सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अष्टपौड़ परमागम के अंतर्गत शील पौड़ की अंतिम गाथाएं अपनी चल रही है। गाथा क्रमांक 37 और 38 पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। जो 37 नंबर का जो प्रवचन था उसमें 4 बातें कही थी। भावार्थ जो हुआ उसमें पहला तो ज्ञान अर्थात पदार्थों का विशेष रूप से जानना एक बात, दूसरा ध्यान अर्थात स्वरूप में एकाग्र चित्त होना, तीसरा योग अर्थात समाधि लगाना और चौथा सम्यक दर्शन को निरतिचार शुद्ध करना, दर्शन विशुद्धि। ये तो अपने वीर्य के अधीन है। ये सभी जो चीजें हैं ये सभी वीर्य के अधीन है। गुरुदेव जी ने एक बहुत सुंदर घटना बताई थी कि कोई व्यक्ति कहता था कि जैसे पुण्य से मुझे पैसे मिल रहे हैं, पुण्य से मुझे अच्छा परिवार संपन्नता मिल रही है, उसी तरह से मुझे पुण्य से धर्म भी मिलेगा। गुरुदेव श्री मना करते, शास्त्र भी मना करता है, ग्रंथ भी मना करता है। कहते हैं कि ये तो अपने वीर्य शक्ति के अधीन है, जितना बने उतना हो, परंतु सम्यक दर्शन से बुद्धि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और इसके होने पर फिर आगे 3 पॉइंट आए कि पहला क्या कि सम्यक दर्शन से बुद्धि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति, दूसरा इसके होने पर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति होते ही है, और तीसरा इससे शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे कहने में शील का महात्म्य जानना, रत्नत्रय है वही आत्मा का स्वभाव है, उसको शील भी कहते हैं। ये बात यहाँ पर आ जाई। अभी 38 नंबर की गाथा में भावार्थ अपना बाकी है, लेकिन इसमें 5 पॉइंट आए हैं। उन 5 पॉइंट को पढ़ के अपना आज थोड़ा संक्षेप में पूरा कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई अन्य लोग जुड़ रहे हैं। परसों जो गुरुदेव श्री जयंती का कार्यक्रम है उसमें पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि देश की सभी कन्या छात्रावास की बालिकाओं में से कुछ बालिकाओं को चुनकर अमेरिका की संस्था है आत्मदर्शन, उनके लिए अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय राजकुमारी जी दीदी भी मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आज के इस अपने स्वाध्याय में थोड़ा सा संबोधन दे दे। जो 38 नंबर की गाथा में है, जिनने जिन वचनों से सार को ग्रहण कर लिया है, दूसरी बात विषयों से विरक्त हो गए हैं, तीसरी बात जिनके तप ही धन है, और चौथी बात तथा धीर है। अपनी कल भी चर्चा हुई थी धीर और वीर के ऊपर।
तो धीर मतलब बुद्धि की तरफ प्रेरित करने वाला, और वीर मतलब वीर्य की ओर प्रेरित करने वाला। तो धीर है, ऐसे होकर मुनि शील रूप जल से स्नान कर शुद्ध हुए, वे सिद्धालय की ओर प्रस्थान करते हैं। और या दूसरे शब्दों में कहो तो जो सिद्धों को रहने का स्थान है उसके सुख को प्राप्त करते हैं। चलिए आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन में जुड़े हैं वह अभी ग्रुप छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरी मीटिंग हमारी प्रारंभ हो रही है। सभी को